मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका। मैं आपके लिए काम करूंगी, मैं कमाऊंगी, आपको अकेला नहीं पड़ने दूंगी, मैं आप पे कभी डिपेंड नहीं रहूंगी। इस बंदे ने कहा प्यार से गुजारा नहीं चलता प्रीति, प्यार से कुछ नहीं होता है। ना तेरी फैमिली खुश रहेगी ना मेरी, अलग होना सही है। इतना बड़ा पेट, जिस घर में मेरा रहना हराम था है ना, वहां पे ये बंदा मुझे वहीं पे एक बच्चा के साथ छोड़ने के लिए रेडी था। और मैं रोती थी, कंटिन्यूसली ऐसे ही रोती थी सारा टाइम। बोलना तो मुझे आता ही नहीं था, मैं बोलती ही नहीं थी, कोना पकड़ के रोती थी। यार मेरे घर में आदमियों का झुंड लग गया था। मेरे घर के पड़ोसी मुखिया पैसा ले लेकर के बैठे थे ना, सब लोग एक ही बात कह रहे थे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, तुमको लोग मार देगा, तुमको लोग नहीं करेगा। एक ही चीज कन्विंस कर रहे थे, एक ही चीज। मैं रोती थी, मैं बोलती। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ ने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बाबू इसलिए रो रहा है ना क्योंकि शगुन पढ़ रही है, और पढ़ते समय मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, परेशानी होता है, क्योंकि ये बच्चा उसका बहुत सारा चीज मतलब छीनता उनता है, कॉपी में चढ़ जाता है, बुक में, और इरेजर पेंसिल शार्पनर सारा कुछ ले लेता है ना। तो इसके लिए हमको बहुत दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए मैं बैठी रहती हूँ क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लिखती भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसे डांटा है, तो इसके लिए रो रहा है। राधे राधे करो बिट्टू, कर लो कर लो, अंकल आंटी ने ना डांटे हैं, कर लो राधे राधे, बोलो बोलो। और किसू नहाया है अभी, और क्रीम पाउडर सब लगाया है, काजल भी लगा दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और किसू का थोड़ा थोड़ा बाल भी आ रहा है, तो अब स्मार्ट लग रहा है पहले की तरह, और तबीयत ठीक हो गया है दोनों का। और बाबू को तो खांसी का दवा दिए थे, और मेरा तो ऐसे ही ठीक होता है क्योंकि मैं कभी भी दवाई नहीं लेती हूँ, दो कारण से। एक तो मुझे दवाई पसंद भी नहीं है, और दूसरा केयर करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान भरोसे ही रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बड़ी चीज़ें भी हो जाती है तो भी मैं जब तक बर्दाश्त कर पाती हूँ तब तक पूरा बर्दाश्त करती हूँ, और उसके बाद का फिर वही लड़ाई वड़ाई करती हूँ, तब जाके डॉक्टर से दिखलाया जाता है। तो अभी शाम हो गया दोस्तों, और बारिश हो रही है, और सांप वाला तो आप लोग देखे कि सांप आया, आते हुए हम सब ने देखा, बट जाते हुए मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे पूरी चांसेस है, 2 दिन हो गए इस घटना को, 2 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो पूरे चांसेस है कि वो जा चुका है, क्योंकि मैं श्योर हुई थी। इसके पापा को बोली थी कि चारों तरफ जहाँ जहाँ पे होल है चूहे का, वहाँ पे पाइप से पानी डाल दो ताकि पता चले कि वहाँ पे अगर होगा तो वो निकल जाएगा। तो उसने किया, मैंने जैसे जैसे बोला, बट कहीं से निकला नहीं, और 2 दिन हो गया। हम सब उधर उतना नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इधर ही रखे हुए हैं। तो ये था अपडेट दोस्तों, और आज कोई ब्लॉग नहीं है, मतलब थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे मेरा रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, बट बच्चों की वजह से पता नहीं मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगी, हर बार यही होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग ये वाला जो स्क्रीनशॉट है आप वो देख लो। ये मेरी शादी के दो साल बाद की है, नहीं 2 साल बोलते, कुछ महीनों बाद की है, जब ये लड़का मुझसे शादी करके और दिल्ली चला गया था पढ़ने के लिए, और इसका भाई पटना में रह के पढ़ता था, और मैं मेरे मायके में थी। दोनों भाई मुझसे बहुत ही मधुर मधुर बातें क्या करते थे। उस समय भी शादी हो चुकी थी हमारी, चुप रहो बेटा, शादी हो चुकी थी हमारी, और ये जा चुका था। और जाने के बाद क्या हुआ ना, मतलब कि ये स्क्रीनशॉट मुझे बाद में लगा दोस्तों, जब मैं उसके नाम का सर्च करी तो मैंने ये सारी चैट्स को स्क्रीनशॉट करके और भेजा है कहीं कहीं, मतलब सेफ्टी के पर्पज से। तो तब मैंने देखा कि इसका भाई और इसके बीच में, मैं तो जानती थी कि इन लोगों ने मुझे फंसाया है, इसके भाई के लिए मैं श्योर नहीं थी पहले, इसका हरकत से मुझे अंदाजा हो गया था, बट उसके तरफ से मैं यही सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा श्योर हो चुकी थी, क्योंकि शादी होने के बाद भी वो दूसरी लड़कियों से ये बातें किया करता था, बहुत कुछ करता था। कॉलेज में काफ़ी सारी एक्टिविटी थी इसकी, मेरे घर आता था, अपने आप को सेटिस्फाइड करता था, चला जाता था, और फिर वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें करता था। वही मैं ना टोटली, मतलब कि जो देख रहे हैं आप, ये वही है, दोनों भाइयों का चैट है, जिसमें ये लोग शादीशुदा होते हुए में, सब कुछ जानते हुए में भी इसके मन में कितना लालच है दूसरी लड़कियों से शादी के लिए, कितना इसके मन में एक्साइटमेंट था, क्या था, वो सारी चीज़ें आप लोग देखो, है ना। और कहने का मतलब है दोस्तों, आज मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगी कि
मैं मेरे पति को रेते करती हूँ, उसको इज्जत नहीं देती हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। मैं बच्चों को भी कभी कभी वो करती हूँ, कभी कभी मेरे आवाज़ में स्वीटनेस नहीं है, मैं बहुत चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो बहुत सारी लोगों के कानों में कर्कश मतलब चुभती है। मैं ये सारी बातों पे आज बातें करने आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी उसके बात के संदर्भ में मतलब उसको जज मत करिए, है ना। काफी कुछ बंदा झेला होता है अगला, तब जाकर के वो इस तरीके का करता है काम। और मेरे साथ भी यही सारी चीजें हुई हैं। मैंने तो पार्ट बाय पार्ट सारा बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं साथ में हूँ इसके, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इस बंदे के साथ ना चाहते हुए मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हैं। आप सभी को पता है, आप सभी भी औरतें हैं, जानती हैं कि सारा मर्द दुनिया में एक ही है, औरतें भी एक ही जैसी हैं, सेम टू सेम। बस कुछ लोगों को ना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, और मैं भी उनमें से ही हूँ। ऐसा नहीं मैंने चांस नहीं दिया, मैंने इस रिश्ते को वक्त नहीं दिया। 9 साल लगे, 9 साल। मेरा मांग सूना है दोस्तों, आप सब देखते होंगे मेरे मांग में कभी सिंदूर नहीं रहता है, गले में कुछ नहीं रहता है। ये चूड़ियां मैं शौकियाना पहनी हूँ, किसी के लिए नहीं पहनी हूँ। तो ये सारी एक औरत तब करती है ना जब वो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। और प्यार तो मैं बहुत करती थी इस बंदे से, ये कितना भी मेरा दिल दुखाया ना, भरे समाज में भरा समाज ने मेरे को बेइज्जत किया, अपने रिश्तेदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ला में, मेरे मोहल्ला में, सब जगह मुझे बेइज्जत किया। इसके बावजूद भी मैंने प्यार किया। बट इस प्यार को ना इसने, इसके घर वालों ने ऐसे करके इतने बार गर्दन मरोड़ा गया है ना कि ये प्यार कभी जिंदा नहीं हो सकता है, कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। चाहे ये बंदा मेरे लिए जान दे दे, बट मैं कभी भी नहीं, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि जिसने मेरे इज्जत के साथ खेला, मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, मुझे मारने तक की साजिशें की गई। अभी आप सोच रहे हो मारने का कहाँ, जब मैं इसके घर गई थी, मैंने बताया कि मुझे गंदे तरीके से ढक दिया गया था दुनिया समाज में आने के लिए, मेरा वहां आने बैन कर दिया गया, सब कुछ। ये सारी चीजें मेरे पति के सामने होती रही, बट मेरा पति मेरे लिए कभी आवाज नहीं उठाया। तो वो लोग मुझे मार के फेंक भी देंगे, तो क्या मेरा पति मेरे साथ होगा, मेरे लिए आवाज उठाएगा? कभी भी नहीं उठाएगा। आप अभी भी देख लो, ये बंदा 1000 गुनाह करा है, इसके बावजूद भी कभी ना कभी कमेंट करता है जब भागता है, तो अपने आप को ये इतना बताता है ना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने देखा है और मैं जानती हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जरूरी भी नहीं समझती हूँ मैं। तो ये हो गया। और रही बात बच्चों की, अब बच्चे मेरे हैं, पता नहीं आपके बच्चे कैसे हैं जिनके बेस पे आप आके कमेंट करती हैं, करते हो। तो मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि अगर मैं इनको सुबह शाम जूते चप्पलों से ना कूटूं ना, ये खाने का एक निवाला नहीं खाएंगे, खाने का एक निवाला नहीं खाएंगे। और ये सच है, सत्य है। मैं हमेशा मार पीट करके ही खाना खिलाती हूँ। अगर नहीं मारू पीटू ना, मेरे बच्चे सोना रे, बाबू रे, नुन्नू रे, मुन्नू रे नहीं सुनते हैं दोस्तों, नहीं सुनते। मुझे हर चीज में चिल्लाना पड़ता है, मेरी आदत हो चुकी है, और ये चीज छूटेगा नहीं। जब एक इंसान में अकेला सारा जिम्मेदारी आ जाता है ना, 24 घंटा, इन 6 सालों में 5 मिनट के लिए भी ना रात को मुझे रेस्ट मिला है, ना दिन में मुझे रेस्ट मिला है। मैं कैसी हो गई हूँ ये मैं जानती हूँ। और कुछ लोग, आप सभी, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा भला चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि पति पत्नी कंप्लीट रहता है फैमिली। बट कई ऐसा है ना दोस्तों कि कंप्लीट नहीं होता है, वो घुटता है आदमी, और मुझे उस घुटन में नहीं रहना है। और मैं YouTube के भरोसे नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिस तरीके से लोग मुझे सब्सक्राइब करते, इतना धीमा, इतना कम व्यूज है मेरे चैनल्स पे कि मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों। मैं बस कुछ दिन का टाइम इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं कुछ करूँ, अर्न करने का कोशिश करूँ, और मैं वही करूँगी, और इससे ज़्यादा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। रही बात इतना चिल्लाने का, इतना बोलने का, हर बैड कमेंट्स का रिप्लाई करने का क्या जरूरी है? मैं क्यों इतना ये हो जाती हूँ कि हर किसी को रिप्लाई कर देती हूँ? बहुत सारा रीजन है, क्योंकि अपने लिए अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे ना दोस्तों, दुनिया में कोई आपके लिए नहीं लड़ने आएगा, कोई नहीं लड़ने आएगा। मैं इतना बड़ा पेट लेके बैठी थी मेरे घर में, है ना, शादी के 2 साल बाद इतना बड़ा पेट, मेरा पहला बच्चा, मेरी बेटी मेरे पेट में थी, मैं फिजिकली डिजेबल, मैं इतना सारा सफर कर रही थी, कितना सारा बदलाव आ गया था, मगर उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया मेरा पति, है ना। मेरे रिश्तेदार तो पहले से ही मुझसे मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि मैं रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी।
ना मेरे पास कुछ ऐसा था जिससे कि लोग मुझे पूछे। मैं अपने जद्दोजहद से मैं पढ़ रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, खुद से दुकान में बैठती थी, अपने लिए पैसे कमाती थी, वही पैसे से मैं इस कॉलेजेस में फीस भरा करती थी। बहुत मेहनत से मैंने ग्रेजुएशन करा, इस उम्मीद में कि आगे से कहीं से स्कोप मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी। मेरा भाई का डेथ हो जाता है, मैं टूट चुकी होती हूँ, क्योंकि वही उसी भाई से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था, बहुत ज्यादा। वो चला गया, मैं अकेली पड़ गई। इस बंदे को मैंने भगवान माना कि चलो भगवान कुछ संकेत लेके आए हैं। इसने हर वो काम करा जिसपे मुझे इस पे भरोसा करना पड़ा। इसने तोड़ दिया, मुझे निचोड़ दिया पूरा। आप लोग को इसका शकल दिखता है, मैंने भी इसका शकल नहीं देखा था। ये तो भिखारी था पहले भी, इसके पास ना धन था, ना दौलत था, ना कुछ था। मेरे लिए 10 रुपए का टॉफी तक नहीं लेके आता था, कुछ भी नहीं। मैं इसकी शकल, इसकी बातें, इसका आंसू उसी पे आई थी। मुझे लगा था मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ जिसको एक आदमी इतना प्यार करता है, इतना समझता है, पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है मेरे लिए, मुझे कुछ किसी मुकाम तक लेके जाना चाहता है। इस बंदे ने पेट भर करके मुझे छोड़ना सही समझा। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, मालूम है। मैं कहती थी तुम तो मैंने कुछ महीनों पहले बोलना शुरू किया है। आप मेरे जबान से निकलते थे, मैं कहते थे मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका, मैं आपके लिए काम करूंगी, मैं कमाऊंगी, आपको अकेला नहीं पड़ने दूंगी, मैं आप पे कभी डिपेंड नहीं रहूंगी। इस बंदे ने कहा प्यार से गुजारा नहीं चलता प्रीति, प्यार से कुछ नहीं होता है, ना तेरी फैमिली खुश रहेगी ना मेरी, अलग होना सही है। इतना बड़ा पेट, जिस घर में मेरा रहना हराम था है ना, वहां पे ये बंदा मुझे वहीं पे एक बच्चा के साथ छोड़ने के लिए रेडी था। और मैं रोती थी, कंटिन्यूसली ऐसे ही रोती थी सारा टाइम। बोलना तो मुझे आता ही नहीं था, मैं बोलती ही नहीं थी, कोना पकड़ के रोती थी। यार मेरे घर में आदमियों का झुंड लग गया था, मेरे घर के पड़ोसी मुखिया पैसा ले लेकर के बैठे थे ना, सब लोग एक ही बात कह रहे थे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, तुमको लोग मार देगा, तुमको लोग नहीं करेगा। एक ही चीज कन्विंस कर रहे थे, एक ही चीज। मैं रोती थी, मैं बोलती थी कि नहीं मैं सब कर लूंगी, सब कर लूंगी। मेरी माँ कहती थी मैं अपना घर ना इसके ही नाम कर दूंगी, इसको अगर वहां से निकाल दिया, ये यहीं पे रहे, यहीं कमाए। हम लोग हर चीज करने को तैयार थे, बट इस बंदा ना इतना मेरा जलील किया, मेरे अपने मेरे लिए खड़े नहीं हुए। जिन लोगों को दिक्कत है ना मेरी शादी से, मैंने खुद से शादी करा, सब लोग जल गया था। वापस भगवान उनको मौका दे दिया। जब इस बंदे ने मेरी बेइज्जती करी, जब मेरी बेइज्जती हुई ना, सबको वापस मौका मिला मुझे फिर से नीचा दिखाने का। वही रिश्तेदार, वही लोग। जब मैं पढ़ती थी ना, किसी ने मेरे लिए नहीं सोचा कि बेचारी का भविष्य क्या है, कैसे रहेगी, इतना जद्दोजहद कर रही है पढ़ने के लिए, अगर थोड़ी थोड़ी सी डोनेशन हम लोग दे देंगे तो इसका लाइफ बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं। और वही लोग को वापस मौका मिला। इस लड़का, मैंने कभी अपने आप को डिजेबल नहीं समझा, कल भी नहीं, आज भी नहीं समझती हूँ। इस बंदे ने जब से मेरे लाइफ में आया ना, हर किसी से मुझे लंगड़ी, लूली, अपाही जैसे शब्दों से सुन गुजरना पड़ा। अभी भी इवन मेरा ये भी कहता है बोझ हो तुम, बोझ हो। अरे ऐसे इंसान से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ यार, कैसे इसके साथ। नहीं रो रहे किसू, नहीं रो रहे बेटा, नहीं रो रहे, नहीं कर सकती। अब प्लीज मुझे इस तरफ वापस आप लोग मत धकेलो, मैं जीना चाहती हूँ यार। ये प्यार जानलेवा है, क्योंकि ये एक तरफा है यार, अगला नहीं समझता किसी की भावनाओं को, किसी का कुछ मतलब नहीं है। सारे जगहों से मुझे बेइज्जत कर दिया है, आज तब जाके मुझे मेरे लिए आवाज उठाना पड़ रहा है। कोई नहीं था, कोई नहीं था, इसी चीज का इसने फायदा उठाया यार। सोचा इस्तेमाल करूँ, छोड़ दूं, क्या कर लेगी, कहाँ तक जाएगी। आज ये जबान खुला है ना, काफी लोग बिल में घुस गए हैं। आप लोग देखे राहुल भेष बदल को भेड़िया, कितना गंदा गंदा तरीके से कमेंट, मुझे 3-4 महीनों से मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा था, सब कुछ जानते हुए मैं भी। वो नहीं जानता उसका मामा मेरे साथ क्या किया, हम क्या किस ये में गुजर रहे। अगर उसकी घर की बेटियां होती, इसके घर की बेटियां होती, बहन होती, तब वो क्या करता। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, बहुत सही हूँ। अब मुझे प्यार करने का, इसके साथ रहने का सलाह मत दीजिए, मुझे इतना मोटिवेट करिए कि मैं निकल पाऊँ, कहीं बैठ करके 2 रुपए अर्न करूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ अकेले। इन बच्चों को जब तक हो पता मैं करूँगी। आज अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना, ये बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये बच्चे सिर्फ इनका भविष्य बिगड़ेगा
और किसी का नहीं। जब एक औरत ना किसी आदमी के बारे में सोचती है ना, आदमी उसको इतना चरित्रहीन बताता है, और वही आदमी अपनी पत्नी के सामने किसी के साथ गलत करता है ना, सब कुछ जानते में भी हम लोग उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। आप सब जानती हैं, आपके साथ भी गुजरता है, गुजरे। मुझे मत धकेलो, मैं बस इतना ही कहूंगी। मैं बहुत अकेली हूँ, आपकी बातों से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और आप ही लोग का प्यार है। पिछले 1 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप ही लोग का प्यार है कि मैं यहाँ तक आई हूँ, और अपने लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, आगे भी कर लूंगी। बस मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। और मैं मेरे बच्चों को थप्पड़ लगा के बड़ी करूंगी, क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे बाद, मेरे जीते जी, मेरे मरने के बाद इनको प्यार से कौन खाना खिलाएगा यार? कोई नहीं खिलाएगा। जितना इसके पीछे मुझे लगना पड़ता है ना, मैं ही करती हूँ। 4-4 घंटे, 2-2 घंटे कौन करेगा? आज अगर मैं इनको प्यार मोहब्बत दे के कभी चली जाऊं ऊपर, हो सके मेरे लाइफ में इतना ही दिन हो, फिर क्या होगा इनका? इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और बहुत कुछ करेंगे। मैं बहुत हार्ड हो चुकी हूँ, मैं हार्ड ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो दुनिया के लिए सॉफ्ट रहता है ना, उसको लोग बहुत तरह से टॉर्चर करते, बहुत तरह से करते, कुछ भी आके बोल के निकल जाते, कुछ भी करके निकल जाते हैं। बहुत हम ये सारी चीजें झूठी नहीं है। और इनके साथ आप लोग कुछ वीडियोस देख लेते हैं इसके साथ, तो सोचते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से। मैं कभी भी प्यार मोहब्बत से इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक गिरा हुआ निहायत इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। इतना मेरा प्यार फालतू नहीं है। मुझे तोड़ा गया है, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ, और मजबूती के साथ खड़ी हुई हूँ, और बिल्कुल अकेले। पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी बातें थी, समाज की, इसकी उसकी, दुनियादारी, बट इस बार मैंने सारे बंधन को तोड़ दिया है। कोई कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं ना, जब हम रोते हैं ना, हम हमारे हाल में होते हैं, कोई एक भी आके नहीं पूछता हमारा हाल क्या है, ना पूछेगा। क्यों परवाह करूं किसी का? मेरी लाइफ है, मुझे पूरा हक है, मुझे पूरा अधिकार है कि जिसने मेरे साथ जैसा किया है, मैं उसके साथ 4 गुना ज्यादा उसके साथ वैसा ही करूं। हाँ, मानते तुम्हारा हाथ पैर सही है, तुमको मिल जाएगी हजारों लड़कियां, तुम ढूंढ लेना। हमको एक भी इंसान का जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले भी हम जीवन बहुत हैप्पीली बिता सकते हैं। खुद से प्यार कर लीजिएगा ना, दूसरे का प्यार का जरूरत नहीं पड़ता है, और यही चीज है।